प्लीज़ नोट करें कि जिन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को इस वीडियो में मेंशन किया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल्स के तौर पे यूज़ किए जा रहे हैं और ये किसी भी तरीके की हमारे तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि लिस्टेड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यानी लिस्टेड पीएसयूज का इंडिया की टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन में जो शेयर है वो एक मैसिव 17.3% पर सर्ज हो गया है। वेल, ये नियरली 7 सालों में सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। ये 2022 से एक बहुत बड़ा शिफ्ट है जब इनका शेयर ऑलमोस्ट सिंगल डिजिट पर गिर गया था। अब निफ्टी पीएसई इंडेक्स में वो कंपनीज होती हैं जिनकी आउटस्टैंडिंग शेयर कैपिटल का 51% डायरेक्टली या इनडायरेक्टली या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट होल्ड करते हैं। इस इंडेक्स ने सिर्फ एक साल में एक मैसिव 107.66% के रिटर्न्स दिए। ऐसा मेनली इसलिए क्योंकि कई पीएसयू स्टॉक्स में रैली आ गई थी। तो आज के इस वीडियो में ना हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये पीएसयू म्यूचुअल फंड्स, जिन्हें थीमैटिक पीएसयू म्यूचुअल फंड्स भी कहा जाता है, ये आखिर क्या होते हैं, इन फंड्स में इन्वेस्ट करने के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं और भी बहुत कुछ। लेकिन इसके पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, अगर आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लग रहा हो तो क्यों ना आप हमें कुछ प्यार दिखाएं, हमें थम्स अप दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और ऐसे ही इंसाइटफुल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब बटन हिट कर दीजिए। और ध्यान रहे, हम जो भी कुछ शेयर करते हैं ना, वो एजुकेशनल पर्पसेस के लिए ही है, ना कि कोई फाइनेंशियल एडवाइस। तो आइए समझते हैं कि थीमैटिक पीएसयू म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। उसके पहले समझते हैं कि पब्लिक सेक्टर कंपनीज क्या होती है। देखिए, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस वो कंपनीज हैं जिनमें सेंट्रल गवर्नमेंट की या दूसरी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की 51% या उससे ज्यादा की डायरेक्ट होल्डिंग होती है। अब हम समझते हैं कि थीमैटिक फंड्स क्या होते हैं। फ्रेंड्स, सेबी रूल्स के हिसाब से ना थीमैटिक फंड्स को अपने टोटल असेट्स का एटलीस्ट 80% किसी एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट थीम के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना ही होता है। तो थीमैटिक पीएसयू म्यूचुअल फंड्स मोस्टली पीएसयू स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। अब इकोनॉमिक टाइम्स के डेटा के हिसाब से पीएसयू फंड्स ने सो फार 2024 में सबसे ज्यादा एवरेज रिटर्न्स दिए, 21.72% के। पीएसयू फंड्स निफ्टी सीपीएसई टीआरआई और एसएनपी बीएसई पीएसयू टीआरआई के अगेंस्ट बेंचमार्क्ड हैं। अब निफ्टी सीपीएसई टीआरआई ने एक साल में 101.31% के रिटर्न्स दिए हैं। एसएनपी बीएसई पीएसयू टीआरआई ने एक साल में अराउंड 95% के रिटर्न्स दिए हैं। आइए कुछ पीएसयू फंड्स के एक साल की परफॉर्मेंस पर नजर डाल लेते हैं। अब आइए देखते हैं उन रीजंस को जिस वजह से पीएसयू सेक्टर ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। सबसे पहला, कई पीएसयूज ने उनके ऑपरेशंस में एक टर्न अराउंड देखा है और उनकी ओवरऑल ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव हो गई है। फॉर एग्जाम्पल, इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के हिसाब से अगर आप पीएसयू बैंकिंग स्पेस को कंसिडर करते हैं तो कई पीएसयू बैंक्स अपने एनपीएस यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स से स्ट्रगल कर रहे थे, स्पेशली 2016 से 2020 के बीच में। अब 2020-2021 के बाद से इस स्पेस में बहुत घुमाव यानी कि टर्न अराउंड आ गया है। इसके मेन कारण हो सकते हैं एक बेहतर एसेट क्वालिटी, एक साउंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। नंबर 2, गवर्नमेंट ने यूनियन बजट 2023-2024 में एक रिकॉर्ड कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर अनाउंस किया, 10 लाख करोड़ रुपए का। और अब 2024-2025 के इंटरिम बजट में ये और भी बढ़ गया है रुपीस 11.1 लाख करोड़ तक। ये जो खर्च है ये आउटले इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस को बूस्ट करेगा, स्पेशली रेलवेज को और रोड्स को, जो कि कई पीएसयू कंपनीज के लिए अच्छा होगा। नंबर 3, पीएसयूज अक्सर गवर्नमेंट सपोर्ट एंजॉय करते हैं और उनके सेक्टर्स में वो डोमिनेंट पोजीशन होल्ड करते हैं, जिससे स्टेबल परफॉर्मेंस मिलता है, डेट लेवल कम रहता है और कैश फ्लो स्ट्रॉन्ग रहता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, पीएसयूज ने FY20 से 2023 में एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिया है। इसके अलावा इन्वेस्को म्यूचुअल फंड की एक रिपोर्ट के हिसाब से पीएसयूज की प्रॉफिटेबिलिटी एक्सपेक्टेड है कि एक बहुत ही हेल्दी स्पीड से ग्रो करेगी FY23 से FY25 तक। पीएसयू का ये स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इनके हेल्दी रिटर्न ऑन इक्विटी से भी देखा जा सकता है। तो आइए अब हम समझते हैं कि आखिर
पीएसयू फंड्स कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? पीएसयू फंड्स जनरली बड़ी पीएसयू कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ज्यादातर पीएसयू कंपनीज बड़ी स्टेबलाइज्ड कंपनीज होती हैं जिनकी ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है। पीएसयू फंड्स मेनली फोकस करते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑयल एंड गैस, power and utilities, mining and metals, transportation and logistics, defense and aerospace, engineering and construction पे। तो आइए देखते हैं कुछ पीएसयू फंड्स के पोर्टफोलियो में कौन से वो टॉप 5 स्टॉक्स हैं और कौन से टॉप 5 सेक्टर्स हैं। नंबर 1, आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड्स। इस फंड के पोर्टफोलियो की टॉप 5 स्टॉक होल्डिंग्स हैं ओएनजीसी 7.61%, एनटीपीसी 7.47%, एसबीआई 6.8%, कोल इंडिया एट 6.29% और बैंक ऑफ बड़ौदा 5.71%। अब बात करते हैं फंड के पोर्टफोलियो के टॉप 5 सेक्टर्स क्या हैं। तो बैंक्स हैं 21.19% पे, पावर 10.05%, कंज्यूमेबल फ्यूल 7.73%, गैस 7.03% और ऑयल 5.29% पे फंड के पोर्टफोलियो का। नंबर 2, एसबीआई पीएसयू फंड। इस फंड के पोर्टफोलियो के टॉप 5 स्टॉक होल्डिंग्स हैं एसबीआई 10.18%, एनटीपीसी 6.3%, ओएनजीसी 6.08%, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 6.04% और हुडको 5.23%। अब बात कर लेते हैं फंड के पोर्टफोलियो के टॉप 5 सेक्टर्स क्या हैं उनकी। फाइनेंशियल सर्विसेज 42.1%, पावर एट 14.56%, कैपिटल गुड्स एट 14.33%, मेटल्स एंड माइनिंग्स 12.14%, oil, gas and consumable fuels 10.94%. नंबर 3, इन्वेस्को इंडिया पीएसयू इक्विटी फंड। तो इस फंड के पोर्टफोलियो के टॉप 5 स्टॉक होल्डिंग्स कुछ इस तरह से हैं। एनटीपीसी 9.16%, बीईएल 8.97%, कोल इंडिया 8.56%, एसबीआई 8.11%, एनएचपीसी 6.21%। अब बात करते हैं फंड के पोर्टफोलियो के टॉप 5 सेक्टर्स क्या हैं उनकी। पावर है 20.89% पे, एरोस्पेस एंड डिफेंस 19.09%, बैंक्स 15.96%, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स 8.95% और कंज्यूमेबल फ्यूल्स 8.56%। वेल आइए अब समझते हैं कि पीएसयू फंड्स के फायदे क्या होते हैं। 1, पीएसयू फंड्स का दूसरा इक्विटी फंड्स से एक कम कोरिलेशन होता है क्योंकि ये गवर्नमेंट के रेगुलेशंस और गवर्नमेंट की पॉलिसीज और मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस से एक बहुत बड़े स्तर पे इम्पैक्टेड हो जाते हैं। इनमें इन्वेस्ट करने पर म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो सकता है और उसमें रिस्क कम हो सकता है। नंबर 2, पीएसयू कंपनीज गवर्नमेंट का सपोर्ट का फायदा उठाती हैं और अपने अपने सेक्टर्स में वो मोनोपोली भी हो सकती हैं। इस वजह से इनमें से कुछ के तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैश फ्लोज हैं और डेट कम है। पीएसयू कंपनीज हो सकता है अपने शेयर होल्डर्स को लगातार डिविडेंड्स पे करें जिससे पीएसयू फंड्स के रिटर्न्स बढ़ जाते हैं। नंबर 3, जब गवर्नमेंट पीएसयू में अपने स्टेक को बेचती है तो इससे प्राइवेट कंपनीज और दूसरे इंडिविजुअल्स के सामने उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के दरवाजे खुल जाते हैं। इससे फ्रेश कैपिटल आता है जिसे पीएसयू इस्तेमाल कर सकते हैं अपने ऑपरेशंस को बढ़ाने के लिए, साथ ही अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्न बनाने के लिए एटसेट्रा। और ये एक कारण बन सकता है वैल्यू को अनलॉक करने का। इसके अलावा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स के लिए दरवाजे खुलने से ट्रांसपेरेंसी भी आ जाती है। तो अब हम बात करने वाले हैं कि पीएसयू फंड्स में इन्वेस्ट करने के रिस्क क्या है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज 9 मार्च 2024 को एक रिपोर्ट लेकर के आई। इस रिपोर्ट के हिसाब से पीएसयू स्टॉक्स ने बहुत रैली किया है, वो भी बिना अपने फंडामेंटल्स को बदले हुए और बिना किसी मीनिंगफुल रिफॉर्म के। तो ब्रोकरेज फर्म कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज कहते हैं कि पीएसयू स्टेक्स यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में आया हाल ही में जो रैली है ना वो बहुत फ्लॉड है और वो रेकमेंड करते हैं कि इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, कि पीएसयू स्टॉक्स में आई रैली का इस्तेमाल करके फायदा उठा के प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। नेक्स्ट वो इसके आगे बोलते हैं कि पीएसयू स्टॉक्स में जो बहुत ही ज्यादा रैली आई है वो मेनली मार्केट में एक बुलिश सेंटिमेंट है इसके अराउंड, यानी कि पीएसयू स्टॉक्स के अराउंड बहुत ही हाई एक्साइटमेंट है, एक्सुबरेंस है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज हाईलाइट करते हैं कि पीएसयू स्टॉक्स के पीछे भागने के रिस्क क्या है, खासकर ये जो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं बुलिश सेंटिमेंट्स की वजह से, यानी इस स्पेस में आई बहुत ही ज्यादा रैली की वजह से पीएसयू फंड्स में क्या रिस्क है वो हाईलाइट किया है। अगर आप कुछ
टॉप परफॉर्मिंग पीएसयू फंड्स के एक साल के रिटर्न्स को देखेंगे ना तो आपको कुछ नाम दिखेंगे, जैसे कि आदित्य बिरला सन लाइफ इक्विटी फंड, एसबीआई पीएसयू फंड, इन्वेस्को इंडिया पीएसयू इक्विटी फंड और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पीएसयू इक्विटी फंड। इन फंड्स के डायरेक्ट प्लान्स ने जो रिटर्न्स दिए हैं इस साल में वो है कुछ 80% से 90% के रेंज में। लेकिन पीएसयू फंड्स अपने नेचर में थीमेटिक हैं और काफी ज्यादा साइक्लिकल भी हैं। ये तब अच्छा करते हैं जब इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही हो। इसके अलावा वो कभी कभी अच्छा कर सकते हैं और दूसरे पीरियड्स में अंडर परफॉर्म भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वैल्यू रिसर्च के डेटा के हिसाब से पीएसयू सेक्टर ने 6 सालों में यानी कि 2015 से 2020 में अंडर परफॉर्म किया। वेल फ्रेंड्स, अब हम अपने कंक्लूजन पे आ चुके हैं। मार्केट एक्सपर्ट्स रेकमेंड करते हैं कि थीमेटिक फंड्स जिनमें शामिल हैं पीएसयू फंड्स, ये सिर्फ सीजन्ड इन्वेस्टर्स के लिए सही हैं जो मार्केट साइकिल को समझ पाते हैं। बहुत जरूरी है कि इन फंड्स के इन्वेस्टर्स अपनी एंट्री को और अपनी एग्जिट को टाइम कर पाएं एक अच्छा परफॉर्मेंस का फायदा उठाने के लिए। इन्वेस्टमेंट थीम्स इकोनॉमिक कंडीशंस पर डिपेंडेंट होती हैं और किसी भी वक्त फैशन से बाहर जा सकती हैं। कभी भी किसी को बहुत जल्दीबाजी में डिसीजन नहीं लेना चाहिए ऐसे फेजेस में, मतलब ऐसे टाइम्स में आपको तुरंत हड़बड़ी में एग्जिट नहीं करना चाहिए। आई रियली होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगी हो। अगर हाँ तो प्लीज इसे थम्स अप दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए और ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल्सो लेटेस्ट वीडियोस के लिए नोटिफाई होना चाहते हैं तो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। और ध्यान रहे, ये वीडियोस सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए हैं, इसे फाइनेंशियल एडवाइस या रिकमेंडेशन नहीं समझना चाहिए। वेल, अब मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। पीएसयू म्यूचुअल फंड्स के ऊपर आपके क्या व्यूज हैं? क्या आप इनमें इन्वेस्ट करते हैं या फिर इन्हें कंप्लीटली अवॉइड ही करते हैं? प्लीज हमें कमेंट्स सेक्शन में लिख करके बताइए। वी वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। वेल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी इन्वेस्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। Read all scheme related documents carefully.